डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान पाठ 11 का नाम है हमारा एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसी पर आज बात करने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो हर बार एग्जाम्स में आते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। यानी कि दो आपके पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर पार्ट दिया गया है मेथिल विनाइल कीटोन और सेकंड नंबर पार्ट दिया गया है मेसिटिल ऑक्साइड। तो फर्स्ट नंबर का राइट आंसर होगा संरचनात्मक सूत्र CH2 डबल बॉन्ड CHCOCH3 और सेकंड नंबर यानी कि मेसिटिल ऑक्साइड का जो फार्मूला होगा वो होगा CH3 का होल थ्राइज 2C डबल बॉन्ड CHCOCH3। दूसरे नंबर प्रश्न दिया गया है यहाँ पर देखिए, एसिड क्लोराइड के संगत एल्डिहाइड में परिवर्तन के लिए किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? अभिकर्मकों के नाम भी लिखिए। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों, अभिक्रिया का नाम होगा रोजनमुंड अभिक्रिया और इसका अभिकर्मक जो होगा वो होगा H2 यानी कि हाइड्रोजन कह सकते हैं यहाँ पर PD भी कह सकते हैं या फिर BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट ऑक्साइड। और आगे दिया गया है कि रोजनमुंड अभिक्रिया द्वारा एथेनॉल यानी कि जिसका फार्मूला CH3CHO होता है उसी को तैयार किया जाता है। अब उसी में देखिए यहाँ पर रिएक्शन बना दिया गया है CH3COCl प्लस H2 इट इज इक्वल टू CH3CHO प्लस HCl। तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया है, ब्यूटेनॉल और ब्यूटेनाइल के क्वथनांक में अधिक अंतर क्यों है? हालांकि दोनों जल में घुलनशील हैं। राइट आंसर होगा ब्यूटेनॉल H जो है वो आबंध बनाता है जबकि ब्यूटेनॉल H आबंध नहीं बनाता है। प्रश्न नंबर चौथा दिया गया है, उस अभिकर्मक का नाम लिखिए जो पेंटेन 2 ऑन एवं पेंटेन 3 ऑन में अंतर दर्शाता है। इसका राइट आंसर होगा 1I2/NaOH यानी कि आयोडोफॉर्म परीक्षण। पाँचवा नंबर प्रश्न दिया गया, टॉलेन अभिकर्मक क्या है? टॉलेन परीक्षण के लिए एक उदाहरण का रासायनिक समीकरण लिखिए। यह बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार 3-4 बार आ चुका है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए कि टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 प्लस NH4OH विलयन को टॉलेन अभिकर्मक कहा जाता है। एल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण बनाते हैं, अतः इस क्रिया का प्रयोग एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जाँच हेतु किया जाता है। अब इसका रिएक्शन कैसे बनेगा? सबसे पहला दिया गया है RCHO यानी कि एल्डिहाइड का फार्मूला है प्लस Ag2O यानी कि टॉलेन अभिकर्मक है। एट इज इक्वल टू ऊपर लग जाएगा आपका डेल्टा, फिर बनेगा आपका RCOOH प्लस 2Ag यानी कि रजत दर्पण। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, स्टीफन अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड बनाने की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसका रासायनिक समीकरण देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है और इसका उदाहरण भी दे दिया गया है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से इसको तैयार करके ही जाएँ। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, यूरोट्रोपिन क्या है? इसके बनने का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसका राइट आंसर होगा यूरोट्रोपिन को एमिनो फार्म यानी कि हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन तथा हेक्साएमीन भी कहते हैं। यह फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके तैयार किया जाता है। अब इसका देखिए यहाँ पर रिएक्शन किस प्रकार से बनाया गया है। 6HCHO प्लस 4NH3 इट इज इक्वल टू CH2 का होल थ्राइज 6N4 प्लस 6H2O यानी कि पहला नंबर दिया गया है जो ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड और सेकंड नंबर 4NH3 है ये आपका अमोनिया और ये वाला आपका रहा हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन जिसे आप लोग यूरोट्रोपिन के नाम से जानते हैं। अब 8वां नंबर प्रश्न है, फार्मेलिन क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन केवल वो फार्मेलिन कहलाता है। 9वां नंबर प्रश्न है, बेंजीन को एसीटोफिनोन में कैसे परिवर्तन करेंगे? अब इसका देख सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन सहित निर्जन का और उसके नीचे COCH3 प्लस HCl का दे दिया गया है। अब 10वां नंबर प्रश्न है, टॉलुइन को बेंजल्डिहाइड में बदलिए। अब इसका भी रिएक्शन सहित यहाँ पर चित्र सहित फिगर सहित यहाँ पर दे दिया गया है। तो जल्दी से वीडियो में अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करो। 11वां नंबर प्रश्न है, एसीटोन को आप एथेनोइक अम्ल में कैसे बदलेंगे? तो इसका रिएक्शन कुछ देखिए किस प्रकार से है। CH3COCH3 प्लस 4O यानी कि इट इज इक्वल टू ऊपर जाएगा आपका KMnO4 इंटू डेल्टा, फिर नीचे आ जाएगा आपका H3O धनायन, फिर नीचे आपका दिया गया है CH3COOH प्लस CO2 प्लस H2O यानी कि जल। 12वां नंबर प्रश्न, कैसे बनाएंगे एसिटिक अम्ल में फार्मिक एसिड? तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए कि CH3COOH की जल से अभिक्रिया करने पर फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है। अब इसको रिएक्शन देखो कैसे चेंज करेंगे। नंबर 1 एसिटिक अम्ल CH3COOH प्लस H2O ऊपर जाएगा आपका डेल्टा, तब बनेगा इट इज इक्वल टू H इंटू COOH यानी कि फार्मिक एसिड प्लस CH3OH। 13वां नंबर प्रश्न दिया गया, निम्न यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। परीक्षा से पहले आप जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके तो IUPAC अच्छे से रट लीजिए तभी परीक्षा देने जाइए। फर्स्ट नंबर दिया गया है
डाई एसीटोन अल्कोहल। सेकंड नंबर दिया गया क्रोटोन एल्डिहाइड। तो फर्स्ट नंबर का आपका क्या हुआ 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 ऑन। और जो सेकंड नंबर दिया गया उसका क्या होगा ब्यूट 2 इन 1 ऑल। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि निम्न यौगिकों को अम्लता के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कि पहले प्रश्न किस प्रकार से दिया गया, फिर उसके आगे उसको राइट आंसर यानी चेंज करके बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया गया है। 15वां नंबर प्रश्न है क्या होता है जब एसिटिक अम्ल को LiAIH यानी कि लिया फोर से क्रियाशील किया जाता है। तो देखिए क्या होता है कि CH3COOH+4 को जब आप मिलाया जाता है रिएक्शन के साथ तब देखिए एथेनॉल बन जाता है, यानी एक इथेनॉल यानी कि CH3CH2OH+H2O यानी कि जल। अब देखिए प्रश्न नंबर 16 दिया गया है मेसिटिलीन प्राप्त करने की अभिक्रिया लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, अभी 2 साल पहले यानी सन 18 में ये पूछी गई अभिक्रिया है। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए अल्कोहल की तुलना में एल्डिहाइड और कीटोन के द्विध्रुव अवगुण के मान अधिक क्यों होते हैं। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से फिगर में पहले समझा दिया गया है, फिर उसके आगे लिखा गया है कि आबंध में इलेक्ट्रॉन उच्च वैद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, जबकि अल्कोहल C सिंगल बॉन्ड O आबंध में सिग्मा आबंध होते हैं जिनका स्थानांतरण नहीं होता है। अतः कार्बन और ऑक्सीजन पर घन तथा ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसलिए फिर देखिए कि बनाया गया है C लगाकर डबल बॉन्ड O आबंध कार्बोनाइल कार्बन के कारण एल्डिहाइड और कीटोन का द्विध्रुव अवगुण मान अधिक होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को मैं आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा और केमिस्ट्री में पूरे अंक लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास इसका लिंक जरूर शेयर करें ताकि परीक्षा में पूरे अंक ला सके। अब आगे वाली वीडियो में बात करेंगे लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में और ऐसे ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ मैं आपको पूरे नंबर दिलवाऊँगा। तो फिर मिलेंगे धमाकेदार वीडियो में, अब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो।